पप्पू यादव जाप के सुप्रीमो और पूर्व सांसद, उनकी जमानत याचिका फिर से खारिज हो गई। बता दें कि पप्पू यादव जिस अपहरण के मामले में गिरफ्तार हैं, उस अपहरित यानी रामानंद यादव अपहरित आज क्या कह रहे हैं, यह आपको जानना चाहिए। उनके आज मन में क्या है, पप्पू यादव के संबंध में वो क्या कहते हैं, ये आप पहले इस खबर में देखिए। हमको तो लगता है इतने पुराने केस में आज जमानत अगर नहीं मिल रही है न्यायालय के द्वारा, तो इसमें लगता है बहुत बड़ा पॉलिटिक्स है। क्योंकि इतना पुराना केस में कोर्ट कहाँ सोया था आज तक, जबकि कोर्ट को चाहिए था कि आज से पहले ही, बहुत पहले ही इस केस में समन जारी करके केस को खत्म करना चाहिए था। लेकिन न्यायालय तो कोई सूचना नहीं दिया नेता को, और आज जमानत देने से इनकार हो रहा है। क्या नाम आपका? राम कुमार। बता दें कि मधेपुरा के पूर्व सांसद सह जाप के सुप्रीमो राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की जमानत याचिका आज फिर सत्र न्यायाधीश रमेश चंद्र मालवीय ने वर्चुअल सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। पप्पू यादव के समर्थक कह रहे हैं कि वे किसी साजिश के शिकार हैं। यही नहीं, अपहरित यानी जिनका अपहरण हुआ, जिसके मामले में पप्पू यादव आज जेल में बंद हैं, वो खुद भी कह रहे हैं कि पप्पू यादव एक साजिश के तहत अब उनके शिकार हो रहे हैं, राजनीतिक साजिश के शिकार हो रहे हैं, क्योंकि पप्पू यादव का कद राजनीति में बढ़ता जा रहा है और इससे परेशान होकर विपक्ष के लोग उन्हें इसमें घेर रहे हैं। अब आपको हम बता दें कि जब रमेश चंद्र मालवीय न्यायाधीश के माध्यम से उनकी खारिज कर दी गई याचिका, तो अब आगे का रास्ता क्या है, उनके वकील क्या कह रहे हैं और वकील साहब अब अगली कार्रवाई क्या करेंगे। पप्पू यादव के पास एकमात्र रास्ता है अब हाई कोर्ट में अपील करने की, लेकिन उसके लिए तमाम कागजात कोर्ट से मिलने का उन्हें इंतजार करना होगा। वकील साहब क्या कह रहे हैं, इसे भी आप जानिए। आज भी पप्पू यादव को राहत नहीं मिली, क्या लगता है? ये बहुत पुराना केस रहने के बावजूद इस केस में सुलह हो जाने के कारण जो है केस में कुछ बचा ही नहीं था। इसमें जो पूर्ण आशा थी हम लोगों को, इसमें जमानत जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय से मिलेगा, लेकिन विश्व सूत्रों से पता चला है कि वो खारिज किया गया है जमानत को, और जमानत याचिका खारिज होने का जो आदेश फलक आएगा उसमें देखेंगे कि किस आधार पर किया गया, उसका अध्ययन हम लोग करेंगे। आगे प्रोसीड किया जाएगा आगे की कोर्ट में। क्या लगता है? जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय इसमें रिजल्ट किए हैं, रिजल्ट का कॉपी अभी नहीं आया, इसके बाद पता चलेगा कि किस आधार पर उन्होंने खारिज किया है। बता दें कि पप्पू यादव की मुश्किलें बढ़ गई है। अब उन्हें 21-22 जून तक तो कम से कम इंतजार करना ही होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी जाने से उन्हें कोई खास लाभ नहीं मिलने वाला। हाई कोर्ट से जमानत के लिए कार्रवाई कराने के लिए, पेपर जमा करने के लिए उन्हें 21-22 जून तक का इंतजार कम से कम करना होगा। हाँ, इस बीच अगर विशेष हाई कोर्ट के न्यायाधीश के माध्यम से अपील करने के बाद, प्रेयर करने के बाद अगर उन्हें कोई राहत मिल जाए तो ये और बात है। वकील साहब इसकी तैयारी में लग चुके हैं। लेकिन आपको बता दें कि 32 साल पुराने अपहरण के मामले में पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई। सुपौल जिले के वीरपुर विशेष कारा में बंद है। तबियत खराब होने के कारण डीएमसीएच दरभंगा में भर्ती हैं। और अब आप जानिए कि इस तमाम मामले में काफ़ी जद्दोजहद होने लगी है। तमाम कार्यकर्ता अपनी सामाजिक सेवा, पप्पू यादव के द्वारा गरीबों की सेवा किए जाने के कार्य को आगे बढ़ाते हुए उन्हें आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने संकल्प लिया है कि पप्पू यादव के काम को नहीं रोका जाएगा। गरीबों की सेवा में अब उनके कार्यकर्ता उतर जाएंगे, साथ ही रिहाई की मांग करते रहेंगे। पप्पू यादव के अधिवक्ता संजीव कुमार ने भी कहा कि बहुत ही पुराना मामला है, सभी लोग मेल मिलाप कर चुके हैं, जमानत मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिली। अधिवक्ता संजीव कुमार ने कहा, पप्पू यादव के मामले में साफ है कि सूचक लिखित रूप में वर्षों पूर्व मेल पिटीशन लगाकर मामले को समाप्त करने का आग्रह किया, फिर इसे क्यों टालमटोल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुद्दालय जमानत करवा लिए हैं, सभी की जमानत हो चुकी है, पप्पू यादव भूलवश जमानत नहीं ले पाए थे, अब उक्त मामले में समाप्त होने की स्थिति है और ऐसे में पप्पू यादव को जमानत मिलनी चाहिए थी। अब तमाम कागजात आने के बाद उच्च न्यायालय में जमानत के लिए अपील किया जाएगा। अब यहाँ आप देख लें कि मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तरफ खिंच रहा है। पप्पू यादव डीएमसीएच में इलाज करा रहे हैं, कार्यकर्ता सड़कों पर उतर रहे हैं, अर्थी जुलूस निकाल रहे हैं, मुंडन कर रहे हैं। इन सब के बीच सवाल उठता है कार्यकर्ताओं का
द्वारा ये आवाज़ बुलंद की जाती है कि पप्पू यादव साजिश के शिकार हो रहे हैं, राजनीतिक साजिश के शिकार हो रहे हैं। और अगर ऐसा है तो यह निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए खतरा है। और यदि सिर्फ कानून अपना कार्य कर रही है तो इंतज़ार होनी चाहिए। निश्चित रूप से इंतज़ार की काली रात के बाद एक नई सुबह भी आएगी। मधेपुरा से चंचल कुमार की रिपोर्ट। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।